बीएड सेकेंड ईयर, विषय हिंदी, ज्ञान भाषा एवं पाठ्यक्रम। आज का जो लेसन है वो 17 है, अध्याय 17 यूनिट 5 है। सामाजिक एवं राजनीतिक बल पाठ का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल फोर्सेस। पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण आधार भी हैं जिनका विवेचन इस अध्याय में किया गया है। शिक्षा की प्रक्रिया गतिशील है क्योंकि सामाजिक परिवर्तन होते हैं, इसलिए उसी परिवर्तन के अनुरूप शिक्षा में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। शिक्षा का जन्म समाज ने दिया है जिससे अपेक्षित समाज की तैयार कर सकें। इस प्रकार शिक्षा समाज को जन्म देती है अथवा उसका निर्माण करती है। सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक दर्शन, सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं, राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था भी बदलती रहती है। इस प्रकार पाठ्यक्रम के निर्माण में इन सभी प्रकार के परिवर्तनों को ध्यान में रखना होता है। रोज में शिक्षा को एक सिक्के के दो पहलू कहा है, सैद्धांतिक पक्ष तथा व्यवहारिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष तथा व्यवहारिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष को दर्शन तथा सामाजिक परिवर्तन निर्धारित करते हैं और मनोविज्ञान और विज्ञान उससे व्यवहारिक पक्ष को सुनिश्चित करता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम के निर्माण में बालक की क्षमताओं, नैसर्गिक प्रवृत्तियों तथा उसके विकास के क्रम को ध्यान में पाठ्यक्रम के अन्य आधारों का विवेचन किया गया है। सामाजिक बल सोशल फोर्सेज। बालक की आवश्यकताएं दो प्रकार की होती हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक। आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से हम पाठ्यक्रम निर्धारण के सिद्धांतों की चर्चा कर चुके हैं। अब हम सामाजिक दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम निर्धारण के सिद्धांतों को निश्चित करेंगे। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में ही अपना जीवन बिताता है और समाज के सहयोग बिना उसका विकास कठिन है। अतः शिक्षा द्वारा उसे समाज के साथ अनुकूल करने की क्षमता देनी चाहिए, अर्थात उसकी शिक्षा अथवा उसकी शिक्षा का पाठ्यक्रम समाज के दृष्टिकोण से निर्मित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में समाज पाठ्यक्रम के निर्धारण का आधार होना चाहिए। सामाजिक आधार का आशय है कि पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों एवं क्रियाओं को सम्मिलित करना चाहिए जो सामाजिक दृष्टि से उपयोगी हों, जो बालकों में सामाजिकता की भावनाओं तथा सामाजिक गुणों का विकास करें और जो व्यक्ति की प्रमुख तथा गौण दोनों प्रकार की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करें। दूसरे शब्दों में हमें पाठ्यक्रम परंपरागत प्रणाली के आधार पर नहीं बनाना चाहिए, अपितु सामाजिक आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। जो क्रियाएं सामाजिक नहीं है अथवा जिनकी समाज के लिए कोई उपयोगिता नहीं है, उन्हें पाठ्यक्रम में महत्व का स्थान नहीं मिलना चाहिए। अब आज हमारा समाज प्रजातांत्रिक है, अतः शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो प्रजातंत्र की भावना को घोषित करे। वह इतना लचीला तथा उदार हो कि अभी बालकों को अपनी योग्यता अनुसार बढ़ने का अवसर दे, उन्हें समाज का उपयोगी सदस्य एवं देश का उत्तम नागरिक बनाएं तथा उसमें राष्ट्रीयता की भावना जागृत करें ताकि वे समाज तथा देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व का कर्तव्य निभा सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम में भाषा, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा तथा सैनिक प्रशिक्षण आदि विषयों का समावेश होना चाहिए। साथ ही साथ पाठ्य विषय तथा पाठ्य सामग्री ऐसी होनी चाहिए जिससे बालकों में सहानुभूति, सहयोग, समाज सेवा, देशभक्ति, सामूहिक उत्तरदायित्व, नेतृत्व आदि सामाजिक गुणों का विकास हो सके। रेमंड महोदय के अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बालक के जीवन को सफल बनाने में सहायक हो। वे सामाजिक उपयोगिता को जीवन की सफलता की कसौटी कहते हैं। यही पाठ्यक्रम के सामाजिक आधार का अर्थ है। संस्कृति सामाजिक मूल्यों का सबसे स्रोत है। सामाजिक मूल्य वे सामाजिक मानदंड, लक्ष्य या आदर्श हैं जिनके आधार पर विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों तथा विषयों का मूल्यांकन किया जाता है। ये मूल्य हमारे लिए कुछ अर्थ रखते हैं और उन्हें हम अपने सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण समझते हैं। इन मूल्यों की एक सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है, इसलिए प्रत्येक समाज के मूल्यों में हमें भिन्नता देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में हिंदुओं के विवाह में एक विशिष्ट सामाजिक मूल्य यह है कि विवाह एक पवित्र व धार्मिक बंधन है जिसे अपनी इच्छानुसार नहीं तोड़ा जा सकता। इसमें पवित्रता तभी बनी रह सकती है जबकि पति पत्नी एक दूसरे के प्रति वफादार बने रहें। इन मूल्यों का सामाजिक प्रभाव यह होता है कि हिंदुओं में
विवाह विच्छेद की भावना नहीं बन पाती और विधवा विवाह को उचित नहीं माना जाता। इसके विपरीत अमेरिकन समाज में विवाह से संबंधित मूल्यों को नितांत अभाव होने के कारण विवाह विच्छेद या विधवा विवाह निंदनीय नहीं है। सामाजिक मूल्य सामाजिक मानदंड हैं जो कि सामाजिक जीवन के अंतर संबंधों को परिवर्तित करने में सहायक होते हैं। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।